Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वेरियर। दोस्तों आज की वीडियो जो खिलाफत बनु उमैया के ऊपर हमारी चौथी किस्त है। आज हम यजीद बिन मुआविया के दौर के ऊपर और उसकी हुकूमत के ऊपर बात करेंगे। इसके हाथ में हुकूमत कैसे लगी थी, ये कब तक नशीन हुआ था, यजीद की इब्तदाई ज़िंदगी, यजीद का सियाह किरदार, उसके दौर में होने वाले वाक़यात यानी कि वाक़या करबला, वाक़या हुरा, काबे को आतिश करना, मर गए यजीद, इसके बाद फौजी छौनियाँ, इसकी औलाद क्या क्या, कौन कौन और कहाँ कहाँ, और इन तमाम कामों को, उन तमाम सियाह कामों को जिक्र करूँगा जो इसके किरदार में शामिल थे और ये जहल शख्स उन तमाम कामों का दीवाना था। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। इसका असल नाम यजीद इब्ने मुआविया है और इसकी जो पैदाइश है वो सन 646 ईस्वी में है और इसकी जो डेथ है, जो इसकी वफात है वो 14 नवंबर 683 ईस्वी में है और इसकी पैदाइश और वफात दोनों दमिश्क में है। इसकी जो शोहरियत है वो खिलाफत उमैया है और इसके वालिद का नाम अमीर मुआविया इब्ने सुफियान था। इसकी वालदा का नाम मैसून बिनत बहदल और इसका जो खानदान था वो कबीला बनु उमैया था। तो इसके पहले ही खानदान और हस्ब नसब से शुरू करते हैं दोस्तों। यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान बिन साखर बिन हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्दुल मनाफ, इस लिहाज से उन्होंने यजीद और बनी हाशिम का नस्ब अब्दुल मनाफ तक जा पहुंचता है। अब्दुल मनाफ के दो बेटे हाशिम और अब्द शम्स हैं। उनमें से हाशिम की औलाद को बनी हाशिम और अब्द शम्स की नस्ल बनी उमैया कहलाती है। इसकी वालदा के बारे में तारीख ज्यादा तफसील बयान नहीं करती। तारीख में इसका कबीला बनी हारसा मज़कूर है इसकी वालदा के नाम से और इसका नाम, उसकी वालदा का नाम मैसून बिनत बहदल लिखा गया है जो बादिया नशीन खानदान से ताल्लुक रखती थी। मुआविया से तलाक लेने के बाद वो शाम से अपने वतन वापस लौट आई। यजीद का दादा अबू सुफियान और हिंदा बिनत उतबा फतेह मक्का से पहले तक पैगंबर इस्लाम के बहुत दुश्मन थे, मतलब सख्त दुश्मन थे। जंग ओहद में हजरत हमजा का जिगर खाने की वजह से हिंदा बिनत उतबा हिंदा जिगर ख्वार के नाम से मशहूर हो गई। दोस्तों फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह ने मक्का में मौजूद अपने दुश्मनों को तुलका का नाम दिया और उन्हें माफ करने के साथ साथ उन्हें आजाद भी कर दिया। दोस्तों यजीद की मां मैसून बिनत बहदल अरब के बद्दू में से थी और जब मुआविया ने उससे निकाह किया और उसे शाम ले आया तो वतन से दूरी बर्दाश्त न कर सके, लिहाजा अमीर मुआविया ने उसे तलाक दे दी और वो अपने वतन वापस चली गई। तारीख ने एहतमाल देते हुए कहा है कि उस वक्त वो हामिला थी या उस वक्त यजीद शेर ख्वारी की उम्र में था। यजीद ने अपना बचपन ख्वारियों के कबाइल में से मासून नामी कबीले में गुजारा जिसके अफराद इस्लाम से पहले मसीह और बुत परस्त थे, अहले फसाहत और शायर थे। उनकी रिहाइश का इलाका शाम में हम्स का मुंतज़ा था। बाद मुहक्किकीन कहते हैं कि ईसाईयत को छोड़कर नए मुसलमान होने वालों के यहाँ परवरिश पाने की वजह से यजीद की शख्सियत मसीहत की तालीमात में मुतासर हुई थी। खिलाफत की कुर्सी पर बैठने के बाद ईसाइयों की हिमायत, उनके शोरा का उसके दरबार में वजूद और अपने मगरबी दुनिया से उसके ताल्लुकात ऐसे गवाह हैं जो उसकी शख्सियत व ईसाईयत के मुअस्सर होने की तायीद करते हैं। दोस्तों यजीद 3 साल और 8 माह हुकूमत करने के बाद 14 रबीउल अव्वल 46 हिजरी कमरी में इस दुनिया से चला गया और उसके खवारीन में उसे दफना दिया गया। और दोस्तों मौत के उस वक्त उसकी उम्र 38 ईयर्स थी। उसकी मौत का एक सबक एक कौल के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है एक दिन उसने एक बंदर को अपने वहशी गधे पर सवार किया तो वो दौड़ने लगा। यजीद नशे की हालत में था, उसने भी अपनी सवारी को दौड़ाना शुरू किया तो इसी दौरान वो घोड़े से नीचे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। इब्ने कसीर के मुताबिक 46 हिजरी कमरी में 14 रबीउल अव्वल को 38 ईयर्स या 39 साल की उम्र में वो फौत हुआ। बाज़ के नज़दीक 63 हिजरी में 35 साल की उम्र में वो फौत हो गया। दौरान हुकूमत 3 से 6 महीने और दूसरे कौल के मुताबिक 2 साल और 8 महीने, लेकिन पहला कौल जो है ना ज्यादा मशहूर है। अब इसके किरदार के ऊपर थोड़ी सी एक झलक डालते हैं। दोस्तों अक्सर तारीखी मौक़िफ़ ने इसे फासिक और हवस परस्त शख्स के तौर पर पेश किया है। बिला जर्दी इसे ऐसा पहला खिलाफत इस्लाम का हाकिम कहता है जो सरेआम शराब ख्वारी जैसे गुनाह जिना करता था। मसूदी ने अपनी एक किताब में नकल किया है कि यजीद के दौर हुकूमत में मक्के और मदीने में उसके कारिंदों के जरिए सरेआम फस्क व फजूर और शराब खोरी रिवाज पा चुके थे। यजीद की लाहो लहब और उसकी इखलाकियात इस्लाम के असूल के पाबंद न होने की शोहरत इस कदर ज़्यादा आम थी, हर ज़बान पर थी कि हज़रत इमाम हुसैन समेत बाज़ मशहूर असहाब पैगंबर ने इसके फस्क और सरेआम गुनाह करने की तशरीह भी की थी।
यही वजह थी इमाम हसन की शहादत के बाद जब हजरत अमीर मुआविया ने यजीद के लिए बैयत पर इसरार करना शुरू किया तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हजरत इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे असहाब ने बैयत करने से इनकार कर दिया था। और ये मैं आपको पहले अपनी पहली तमाम वीडियो में बता चुका हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ये कहा था, मैं इसकी बैयत करूंगा जो बंदरों और कुत्तों से खेलता है, शराब पीता है और खुल्लम खुला फिस्क करता है, गुनाह करता है। खुदा के नजदीक हमारा एक बहाना है। दोस्तों, यजीद के 14 लड़के और 5 लड़कियां थीं। मुआविया इब्ने यजीद, जिसकी कुनियत अबू लैला है, यजीद के मरने के बाद उसे खलीफा बनाया जाने लगा तो खिलाफत से किनारा कशी की और तस्लीम किया कि इसका हक नहीं है। इसी बुनियाद पर उसके रिश्तेदार उसके सख्त खिलाफ हो गए। दोस्तों, इस तरह खालिद बिन यजीद, जिसकी कुनियत अबू हाशिम है, कहा जाता है कि उसने कीमिया का इल्म हासिल किया था। ये भी उसका बेटा था। दोस्तों, अबू सुफियान, मां का मुकम्मल नाम उम्मे हाशिम बिनते अबू हाशिम बिन उत्बा बिन रबिया बिन अब्द शम्स है, जिससे मरवान बिन अब्दुल हक ने शादी की थी। इसके बाद इसके बेटों में से अब्दुल अजीज इब्ने यजीद, और उसे अल अस्वार कहा जाता था, वो एक अच्छा तीर अंदाज था। उसकी मां उम्मे कुलसूम बिनते अब्दुल्ला। आमिर अब्दुल अजीज के बारे में किसका ये शेर है, ज़ामुन्नास अन खैरुन कुरैश कुल्लुहुम हैना यज़कुरून अल अस्वारो। इसके अलावा उसकी औलाद में ये नाम आते हैं, अब्दुल्ला, असगर, अबू बकर, उत्बा, अब्दुल रहमान, रबिया, मोहम्मद, यजीद, हर्ब, उमर। उसके बाद उस्मान, आतिका, रामला, उम्मे अब्दुल रहमान, उम्मे यजीद और उम्मे मोहम्मद। ये उसकी तमाम औलाद में से यजीद की। हुकूमत और सियासत। दोस्तों, यजीद का दौर हुकूमत सियासी लिहाज से बहुत ही ज्यादा पुरआशोब रहा है। 3 साल और कुछ महीनों की हुकूमत का ज्यादातर वक्त दाखिली हुकूमत, मुखालिफ क़यामों की सरकोबी और इस्लामी ममालिक में हालात को मामूल पर लाने में सर्फ हुआ, मतलब खर्च हुआ। उसने अपनी हुकूमत में हर मुखालफत को बड़ी सख्ती से दबा दिया अपनी फोर्स के जरिए। हुकूमत में अंदरूनी दगरगोनी और इंतशार इस हद तक पहुंच गया था कि मसूदी इसके मुतालिक लिखता है कि यजीद की सीरत वही फिरौन की सीरत नहीं, बल्कि आम और खास में फिरौन अपनी रियाया में इंसाफ करने और मुस्निद था। उसने अपनी हुकूमत के पहले साल हजरत इमाम हुसैन और पैगंबर की अहले बैत को कत्ल करवा दिया। दूसरे साल में रसूल खुदा की हुर्मत मदीने को पामाल किया और 3 दिन तक अपने सिपाहियों के लिए उसे हलाल करार दिया और तीसरे साल काबा को मोरताद करार दे दिया। मतलब उसको सारा निज़ाम उसने उलट पुलट कर रख दिया था। इसी मामूली सी मुद्दत में यजीदी इक़दामात और अमाल मुस्तक़बिल में खुलफाए बनी उमैया के खिलाफ मुखालफतों, जंगों और क़यामों का पेश खैमा बने और उन्हें अपनी उम्मी हुकूमत के खात्मे के असबाब फराहम किए। अब थोड़ा सा वाक़या करबला के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। दोस्तों, यजीद बिन मुआविया के बदतरीन और सियाहतरीन वाक़यात में वाक़या करबला है। कहते हैं कि इस्लाम में इससे ज़्यादा गम व अंगीज़ तरीन वाक़या नहीं गुजरा। हिजरत के 60वें साल कूफा के लोगों की दावत पर हजरत इमाम हुसैन अपने अहले बैत और असहाब के हमरा इराक की तरफ रवाना हुए, लेकिन कूफियों ने यजीदी हुकूमत के दबाव की वजह से अपनी की हुई बैयत को तोड़ दिया और उन्होंने हजरत इमाम को चंद साथियों के हमरा तनहा छोड़ दिया। इमाम हुसैन ने हुकूमत यजीद के सिपाहियों और उसकी मुकर्रर करदा वाली अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के दस्तूर से इमाम और उनके असहाब को शहीद कर दिया। शुहदाए करबला के सिरों की कूफा और शाम में नुमाइश की गई और अहले बैत पैगंबर को असीर किया गया, मतलब उनको गुलाम बनाया गया। मुझे वाक़या करबला ज़्यादा मतलब डिटेल के साथ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं और इसके मतलब इस वाक़ये के मुतालिक मुख्तलिफ जो है ना वो तहरीरें मौजूद हैं। दोस्तों, इसके बाद वाक़या हुर्रा आ जाता है। यजीद की तख्त नशीन होने के बाद हिजाज के लोगों की नाराज़गी में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। इस नाराज़गी के असबाब में से एक सबब मक्के और मदीने को तवज्जो न देना था। इस सूरत हाल ने ऐसा बहरानी सूरत इख्तियार कर ली। बिलाखिर वाली मदीना उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान ने मदीने के बुजुर्गों की एक जमात को मनासिक हज अदा करने के बाद शाम रवाना किया कि हो सकता है यजीद जब उन्हें इनाम और इकराम से नवाजेगा तो मुमकिन है इस तरह मदीने की फिजा यजीद के हक में बेहतर हो जाएगी। अब्दुल्ला बिन हिंजला, गुसैल अल मलाइका, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमरो, मंजिर बिन जुबैर भी इस जमात के हमरा थे। इस जमात को दमश्क पहुंचने पर बहुत से इनाम और कराम से नवाजा गया, लेकिन मुलाकात के वक्त यजीद हस्बे आदत शराब खोरी के आलम में था और उसने उनके सामने लाहो लाओ के काम अंजाम दिए, जिसकी वजह से वो लोग बहुत नाराज हुए। और जब वो मदीना वापस पहुंचे तो वो मदीना के लोगों के सामने खुलकर यजीद के ऐब बयान करते और उसे बुरा भला कहने लगे। मदीने की फिजा मुकद्दर हो जाने के बाद यजीद ने मदीना के लोगों को एक बहुत सख्त लहजे में नामा लिखा। इस नामे ने जल्दी पर तेल का काम किया और अहले मदीना उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिसे रोकने के लिए यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा की सर 12,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर मदीना रवाना किया। इस लश्कर ने अहले मदीना को 3 दिन की मोहलत दी कि वो दोबारा बैयत कर रहे हैं, लेकिन अहले मदीना ने इसे कबूल नहीं किया। जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे में हजारों अफराद लुकमाए अजल बन गए और लश्कर के लिए अहले मदीना की इज्जत और नामूस तक को 3 दिन के लिए हलाल करार दे दिया गया। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये वाक़या हिजरत के 63वें साल में रूनमा हुआ, इसका इजहार हुआ।
دوستوں قیام مکہ، قیام مدینہ کے ساتھ ہی اہل مکہ نے بھی عبداللہ بن زبیر کی سربراہی میں قیام کیا اور انہوں نے شہر مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ واقعہ ہرہ اور مدینہ کے لوگوں کا خون بہانے کے بعد حسین بن نمیر سکونی کی سربراہی میں سپاہی شام نے اہل مکہ سے جنگ کا قصد کیا۔ لشکر نے مکے کا محاصرہ کیا۔ طویل محاصرے کے بعد انہوں نے منجنیقوں کے ذریعے مکہ پر پتھر برسائے، جس کے نتیجے میں خانہ خدا کو نقصان پہنچا اور کعبہ کو آگ لگائی گئی، جب تک کہ یزید کی موت کی خبر لشکر شام تک نہیں پہنچے۔ دوستو فوجی کامیابیاں، یزید کے دور حکومت میں داخلی جنگوں اور اس کے خلاف قیاموں کی وجہ سے فتوحات اسلامی کا سلسلہ رک گیا۔ اس نے یورپ کے عیسائیوں سے مصالحت امیز رویہ اختیار کیا، بلکہ امیر معاویہ کے دور کے وہ مقامات جہاں حکومت معاویہ کا بہت سارا مال خرچ ہوا اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، یزید نے ان علاقوں سے عقبہ نشینی اختیار کی، نیز رشوت لے کر قبرص کے علاقے سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ اس طرح یزید نے ارواد نامی جزیرے میں یزید بن جنادہ بن امیہ حکم دیا کہ وہ وہاں پر موجود قلعہ مسمار کرنے کے بعد شام واپس آ جائیں۔ اس طرح رودس نامی جگہ سے بھی اپنی فوج کو واپس بلا لیا، جبکہ 61 ہجری میں مالک بن عبداللہ خصمی کو رومیوں سے جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ یزید نے خوارزم کے شرق میں سمرقند تک پیش قدمی کی، نیز اس نے سغد اور بخارا کو بھی فتح کر لیا۔ 62 ہجری میں اہل خوارزم کے ساتھ 4 لاکھ درہم کے بدلے میں صلح کر لی۔ سلم بن زیاد نے صغر میں موجودگی کے دوران لشکر کو خجند بھی بھیجا، لیکن اس کی فوج شکست سے دوچار ہوئی، پھر خود مرو گیا اور سغدیان سے جنگ کی۔ سغد کے جتنے لوگ تھے ان کو سغدیان کہا جاتا ہے۔ اسی دوران اسے یزید کے مرنے کی اطلاع ملی۔ افریقہ میں عقبہ بن نافع کی قیادت میں سویس ادنی میں فتوحات حاصل کی۔ یہ بخارا اور سمرقند سے آگے کا ایریا ہے۔ دوستو یزید نے ایک کنگ ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ حرمین طیبین خود کعبہ معظمہ روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی۔ مسجد کریم میں گھوڑے باندھے گئے اور آپ کو پتہ ہے گھوڑے کیا کرتے ہیں۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اذان و نماز سے دور رہی۔ مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے گئے۔ مدینہ طیبہ کی تمام پاک دامن عورتیں اس کے لشکر کے لیے 3 دن حلال کر دی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن آب و دانے سے دور رکھا اور اس پر جو ظلم ڈھائے وہ آپ کی علم سے دور نہیں ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں مر کے یزید کی۔ لشکر یزید نے مکہ کا محاصرہ کر لیا تھا کہ اسی اسنا میں ربیع الاول میں سن 64 ہجری اینڈ 368 عیسوی کو یزید کی موت کی خبر ملی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی فوج خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور تھی، محاصرہ بھی کیا ہوا تھا، حملہ بھی کر رہی تھی جب ان لوگوں کو یزید کی خبر ملی۔ افراتفری، دوستو مر کے یزید کے بعد حجاز، عراق اور شام کو افراتفری اور انتشار کا سامنا کرنا پڑا۔ عراق اور شام میں عبداللہ بن زبیر کے حامیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوستو دمشق کے عوام نے وقتی طور پر ضحاک بن قیس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بصرہ میں ایسی ہی صورتحال میں لوگوں نے عبداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن کچھ عرصہ بعد کوفہ اور بصرہ کے عوام نے اپنے والیوں کے خلاف قیام کیا۔ اس کے بعد کنسرین، حمص اور فلسطین میں لوگوں نے ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دوستو ضحاک بن قیس حسان بن مالک کلبی جو ابتدا میں خالد بن یزید کی طرف مائل تھا، بعد میں مروان بن حکم کی طرف مائل ہوا تھا۔ اس کی منزلت کی تقویت کے خوف سے عبداللہ بن زبیر کی طرف مائل ہو گیا۔ دوستو اسی زمانے میں خلافت کی سفیانیوں میں سے مروانیوں کو منتقل کا موضوع بھی سامنے آتا ہے کہ یہ دونوں سفیان یہ بھی ایک خاندان تھا اور مروان یہ بھی خاندان تھا، یہ تھے دونوں بنو امیہ کے۔ اس طرح جو خلافت سفیانیوں سے نکل مروانیوں کی منتقل ہوگی، ادھر چلی گئی۔ یزید کے کئی بیٹے تھے جو کم سنی کی وجہ سے اپنے زبیر کے ساتھ مسابقت میں ان کے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دوستو مروی ہے کہ یزید نے اپنی موت سے پہلے حسان بن مالک کلبی کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ معاویہ ثانی جو 20 ایئرز کا نوجوان تھا، وہ باپ کی موت کے بعد ممبر پر چڑھا اور اپنے خاندان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا کر اپنے آپ کو خلافت سے معزول اور سفیانیوں کی خلافت کے زوال کا اعلان کر دیا تھا۔ دوستو آج کی چوتھی قسط جو یزید کے اوپر تھی یہی ختم ہوتی ہے، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ساتھ رکھیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔